फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त में होने वाली है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और आपको किन किन चीजों की सोचनी चाहिए कि कैसे डिलीवरी के समय में कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, उस समय कैसे आपके बॉडी को मेंटेन करके रखना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होते समय बहुत ज्यादा पेन ना हो, बहुत ज्यादा घबराहट ना हो और बॉडी आपका एकदम हेल्दी हो, बॉडी आपका वीक ना हो। तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड, सबसे पहली बात अगर मैं आप सबके साथ शेयर करूं, अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त में होने वाली है, लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर होने वाले हो, तो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है प्रेग्नेंट महिलाओं की। बहुत ज्यादा केयर इन द सेंस कि अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखना जरूरी होता है। एक एक पॉइंट आपको मिस नहीं करनी होती है। आपकी बॉडी आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या सिम्टम दे रहे हैं, क्या आपको नोटिस करने वाली बात है, किस पे ध्यान देने वाली बात है, किन चीजों को नजरअंदाज करने देनी चाहिए प्रेगनेंसी के समय में। पहली बात, अगर आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इंटर हो रहे हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी प्रेगनेंसी जा रही है, तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने बॉडी का चेकअप कराएं। यानी कि सबसे पहले बॉडी का वेट चेक कराएं। आपके बॉडी का वेट कितना है सेकेंड ट्राइमेस्टर की अपेक्षा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी का वेट कितना बढ़ा है, कितना गेन हुआ है। प्रेगनेंसी की पहली हेल्दी प्रेगनेंसी की सिम्टम ये होता है कि हर एक ट्राइमेस्टर में आपको 5 से 6 किलो वजन तो जरूर बढ़नी चाहिए। अगर मंथ की बात करूं तो हर एक मंथ में 2 से 2.5 किलो वजन आपको हर एक मंथ में बढ़नी ही चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर 2 किलो भी वजन गेन होता है, 2 किलो वेट भी आप प्रेगनेंसी में गेन कर रहे हो, तो बहुत ही प्रेगनेंसी आपको आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी है। आपका गर्भ में शिशु जो पल रहा है वो भी हेल्दी है। ये प्रेगनेंसी की पहली हेल्दी साइन होती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आप एंटर हो रहे हो थर्ड ट्राइमेस्टर में, आपको अपने बॉडी का वेट करना है, अपने आप को वेट चेक करना है कि कितना गेन हो रहा है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन की जांच करवानी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अपेक्षा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी हीमोग्लोबिन घटी है या बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो कितना पॉइंट बढ़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी कितना हेल्दी है। यदि आपका वेट गेन है तो उसी के अनुसार आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फास्ट फूड अपने डाइट में ले रहे हो। फास्ट फूड खाने से भी प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है, पर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बॉडी को आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करने देना है कि वेट गेन हो जाए और गर्भ में बेबी जो है प्री मेच्योर रहे, यानी कि उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो। तीसरी बात, अगर हेमोग्लोबिन आप चेक करा रहे हो उसी समय उसी चेकअप में आपका वाटर भी चेक हो जाता है। वाटर भी कितना आपके बॉडी में कितनी मात्रा में वाटर है ये भी चेक हो जाता है। तो इन सब सारी चीजों के चेकअप के बाद आपको पता लग जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो कितनी हेल्दी है और क्या क्या चीजों की आपकी बॉडी को जरूरत है। तो 2 महीने, यानी कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जा रहे हो तो 7वें और 8वें, इन 2 महीनों में भी, इन 2 मंथ में ही आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। हेल्दी डाइट लेकर, हेल्दी चीजों लेकर बॉडी को मेंटेन कर सकते हो और अपने गर्भ में पल रहे बेबी को भी मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी बना सकते हो। क्योंकि 9 मंथ लगते ही आपके बॉडी में, कहा जाता है ना कि आप जितना भी डाइट कंज्यूम करोगे, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी डाइट हो, आपके बॉडी को थोड़ी सी जाती है, थोड़ी सी आपके बॉडी में ब्लड बनती है उसकी, और पूरे तरीके से आपको बच्चे को जाता है। ये प्रक्रिया ही ऐसी होती है बॉडी की कि 9th मंथ में पूरे तरह से बेबी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, आपके वजन कम बढ़ रहे होते हैं, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कम मात्रा में न्यूट्रिशन कंज्यूम हो रहा होता है, बहुत ज्यादा आपको बेबी को जा रहा होता है 9 मंथ में। ये आपके बॉडी का क्रिएटिविटी होता है, हर एक प्रेग्नेंट महिलाओं में ऐसे ही होता है। तो 2 मंथ जो होता है, 7वें और 8वें मंथ में आपको इन सब सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी जून, जुलाई और अगस्त में होती है तो। अगली चीजों पर अगर हम फोकस करें, बात करें, तो हर एक सीजनल फ्रूट्स, हर एक सीजन में हर एक तरह के सीजनल फ्रूट्स आते हैं, उन सबको अपने डाइट में लेना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। आपके गर्भ में पल रहे शिशु का वजन भी अच्छे से रहे, उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो सके और एंड टाइम पर डिलीवरी अच्छे तरीके से, यानी कि नॉर्मल तरीके से कम पेन में भी हो सके। यदि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी है, नॉर्मल डिलीवरी होने के कगार पे, आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन पानी की कमी नहीं, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो जाहिर सी बात है कि
आपको कितना भी पेन हो डिलीवरी के समय में, आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना बेहद जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।